अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर माजी में भी ऑडियो वीडियो की गेम्स खेली जाती थी और बढ़ते दिनों के साथ ये वीडियोस का खेल भी बढ़ता चला गया, जो प्राइवेट बैटिक से निकल कर जलसों की ज़ीनत बना। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क पाकिस्तान ने यह भी देखा कि हमारी कौम की बेटियां स्टेजों पर खड़े होके हमारे इदारों को ललकारती रहीं। फिर वक्त के साथ साथ हमने ये भी देखा कि लोग पूछते रहे, जी मुझे क्यों निकाला। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि लोग ये भी कहते रहे कि हमें मुंह खोलने पर मजबूर ना करो, हमारे पास बहुत से लोगों की ऑडियोज़ हैं, बहुत से लोगों की वीडियोज़ हैं, वो मंजर आम पर आ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा, ढींग हो जाएगा। देखें, दो तरह के निज़ाम होते हैं। एक निज़ाम जो आप चला रहे हैं और आप समझते हैं, जिसको आप बेहतर तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं, और दूसरा निज़ाम कुदरत होता। कल तक आप लोग यही सियासतें करते रहे, यही बातें करते रहे, मैं इसको ब्लैकमेल करूंगा, मैं उसको ब्लैकमेल करूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं फलानी वीडियोस ले आऊंगी। और कुदरत की करनी ऐसी हुई कि अल्लाह पाक ने आपकी तमाम ऑडियोज़ सामने ले आई। मैं यकीनन जानता हूं कि इस हमाम में आप अकेले ही नंगे नहीं, आपके साथ बहुत सी काली भेड़ें निकलेंगी। और शायद ये भी मुमकिन है कि हमारी कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हों, उनमें से कुछ तवक्कुआत हमारी कम हो जाएं या कुछ तवक्कुआत हमारी टूट जाएं। और मैं ये भी बखूबी जानता हूँ कि ये ऑडियो लीक्स, अगर वो आदमी जुम्मे के दिन रात के 9 बजे, जैसा कि उसने कहा, क्या वो किसी से किसी किस्म के भी पैसे नहीं लेगा और वो इन तमाम ऑडियोज़ को सरेआम करेगा, सबके सामने लाएगा। अगर तो जनाब अली ऐसा होता है तो हमारे मुल्क पाकिस्तान की 60% आवाम का एतबार सियासत और सियासतदानों से उठ जाएगा। उस शख्स का क्लेम ये भी है कि उसके पास मिलिट्री के हायर लेवल के जो रैंक्स हैं, जो हायर लेवल के रैंक्स मिलिट्री में जो भी हैं, आप जानते हैं, उनकी भी ऑडियोज़ हैं। इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स की ऑडियोज़ हैं। उससे हट के चलें तो बहुत ज़्यादा MNAs, MPAs और मिनिस्टर्स की ऑडियोज़ हैं। और जो हमारे हासिले बहस हैं, शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी और दीगर चंद लोग जिन पे आज हम बात करेंगे, जिनके हम मौज़ूआत को, जिनकी हम बातों को, जिनके हम कोट्स को आज डिस्कस करेंगे, उन्होंने माजी में क्या कहा, अब क्या कह रहे हैं, वो मेरी टीम ने पूरा वर्कआउट करके सामने रखा हुआ मेरे, जो मैं चाहूँगा कि मैं आपको भी वक्तन फ़क्तन साथ साथ आगाह करता जाऊँ। माजी के अंदर कुछ सियासतदान दावे करते रहे कि जी मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, मैं आवाम को भूखा नंगा नहीं मरने दूंगा। वही सियासतदानों की जो गुफ्तगू हैं, जो आवाम के बारे में अपनी राय रखते हैं, वो सुनकर थोड़ी दिल आज़ारी हुई। मुझे लगता था शायद झूठ हो जो मैं बातें करता हूँ PMLN गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो PMLN की जो पॉलिसीज़ है उसके अगेंस्ट। देखिए, बंदा गलत कोई नहीं होता, उसकी पॉलिसीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं और डिस्कस करते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब की इटसेल्फ की जो पॉलिसीज़ थी, उनको मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया और मैं आगे भी करता चला जाऊँगा, वो चाहे नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, इमरान खान हो या दीगर कोई भी सियासी रहनुमा हो। जब वो डिलीवर नहीं करेगा, जब उसका टाइम आएगा, उसका टेन्योर आएगा, तो ये शक्ल याद रखिएगा और ये चेहरा भी याद रखिएगा। मेरी फूफो का बेटा इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शहबाज साहब आएंगे, डूबती मईशत को, अच्छे डिक्टेटर भी हैं, एक तरह से डिक्टेटर टाइप ही है ना, वन मैन शो चलाना पसंद करते हैं, बूट पहन के बारिशों में निकल आते हैं। व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम आवर डियर प्राइम मिनिस्टर कि वो बेहतर करेंगे। बेहतर तो ना हुआ, बद से बदतर और आप बदतरीन हो चुका है। उनसे कल किसी ने प्रेस रिलीज में पूछा कि जनाब दुआ करें, सॉरी, क्या आप जानते हैं कि डॉलर कहाँ तक पहुँच गया है? और आप तो कहते रहे कि डॉलर 100 रुपये है, हम यहाँ पर भी लेके आएंगे। तो मुझे लगा मौसूफ के पास शायद कोई प्लान हो। मौसूफ कहते हैं, मैं कोट करूँगा, दुआ करें डॉलर 100 रुपये पर आ जाए, यानी जनाब मेरे हाथ खड़े जे, अल्लाह दा हुक्म दुआ ही है भाई जी। नहीं, मुल्क दुआओं पे तो चल रहा है। वो चाहे दुआ उसको अमेरिका दे दे या अल्लाह की ज़ात दे दे। अमेरिका वेंटिलेटर दे रहा है हमें, जिसमें हम लगे हुए हैं बकौल आप लोगों के, और आप दूसरा आपने अल्लाह से इल्तिजा कर दिया कि अल्लाह ही है। भाई अल्लाह तो इस मुल्क को चला रहा है। इस मुल्क को खा 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 के हमने इस मुल्क का भट्ठा बिठा दिया।
इस मुल्क का छोड़ा कुछ नहीं हमने पिछले 75 सालों में। इस मुल्क को इतना नोचा गया, इतना नोचा गया, इतना नोचा गया जिसकी नज़ीर दुनिया में कहीं नहीं मिलती। फिर भी ये मुल्क अल्लाह के फजल करम से सर्वाइव कर रहा और अपने सर्वाइवल के दिन गिन रहा। और ये मुल्क पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है कायदे मिल्लत के बाद, कायदे आज़म के बाद, कि शायद कोई ऐसा रहनुमा आ जाए जो कुछ अरसा मेरे पे हुकूमत करके चला जाए, मेरी मरम्मत करके चला जाए, ताकि आने वाले चंद दहाइयाँ फिर मैं करप्शन की भेंट अगर चढ़ जाऊं तो मैं सरवाइव कर जाऊं। ये जो 22 से 23 करोड़ अवाम, जिनका ओढ़ना, जिनका बिछोना, जिनका सब कुछ मैं हूं, यानी मैं मुल्क पाकिस्तान, मैं कुछ और दिन निकाल जाऊं। बेशक ये मुल्क ता क़यामत रहने के लिए बनाया गया और अल्लाह के नाम पे बना, और अल्लाह की ज़ात है जो इस मुल्क को चला रही है। जब मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह की ज़ात, तो फिर अल्लाह की ज़ात ने सबके नकाब उतारे, वो चाहे कोई भी हो। फ़िलहाल ज़ेरे बहस मरियम बीबी हैं। वो कहती हैं चचा कार्ड बंद कर दें, इमरान खान के पल्ले अच्छा काम है क्या कार्ड के अलावा, सेहत कार्ड के अलावा, बंद करें इसको। अवाम मरते हैं, मरें, अवाम को दवाई नहीं मिलती, ना मिले, हमारी सियासत चमकनी चाहिए चचा। और जो चाचू डार है ना, उनके अंकल डार साहब, मैं उनको बुलाने की बड़ी कोशिश कर रही हूँ। मैं 2-3 माह से बड़ी स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं बड़ी एफर्ट्स कर रही हूँ उनको लाने के लिए। उनकी ब्रांडिंग का मैंने बंदोबस्त कर लिया, ये मैं कह रहा हूँ एडिशनल, क्योंकि यही हुआ है। सारी बातें तो रिकॉर्डिंग्स की आपके सामने नहीं आई ना, हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं। उनकी ब्रांडिंग का बंदोबस्त बीबी ने क्या किया, मैं आपको वो भी बताता चलूँ। मुफ्ता इस्माइल साहब को बलि का बकरा बनाया, हर गंदा काम उनसे करवाया, हर सख्त फैसला उनसे करवाया, हर सख्त बात उन बेचारों से करवाई। उन बेचारों को बलि का बकरा बना के स्लॉटर करके ब्रांडिंग हुई अपने चचा इसहाक की। अब जब इनके चचा इसहाक आ गए हैं, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, अल्लाह करे ऐसा कर ही दें, चले 15-20 रुपए नीचे ले ही हैं, जो हम अज्यूम कर रहे हैं। इसहाक डार साहब के लिए इन्होंने जो टैक्सेस इकट्ठे किए हैं, जो पैसा जमा किया है, वो आवाम को रिलीफ देंगे ताकि लोग इसहाक डार के खिलाफ ना जाएं। लोग कहें देखें आ गया, सब ठीक कर देगा। सोचना ये है, आ भी गए हैं, अल्लाह करे कुछ दिनों के लिए ठीक भी कर दें, चलो कुछ दिन तो अवाम सांस ले। लेकिन आप ये कतन मत समझिएगा कि अवाम अब जाहिल है। अवाम शऊर रखते हैं, अवाम जानते हैं कि आप जो बातें इक़्तिदार पर आके करते हैं, आप यू डोंट मीन इट। आपको अवाम के दर से क्या, ना आपने बिजली का बिल देना है, ना आपने गैस का बिल देना है, ना आपने अपने बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस देनी है, ना आपने गाड़ी में पेट्रोल डालना है अपने पैसों से। आपने तो अपने पैसों से कुछ नहीं करना, तो आपको क्या लगे अवाम मरती है, मर जाए। इमरान खान साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए जनाब। वो कहते हैं आई हैड इनफ, अब इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। मैंने बड़े धरने दे लिए, 52-53 धरने दे लिए उन्होंने भी, जलसे कर लिए उन्होंने भी। वो कहते हैं कि जिस तरह उन्हें निकाला गया, जिस तरह आवाम ने उनका साथ दिया, जिस तरह आवाम उनके साथ है, वो फाइनल कॉल देने जा रहे हैं। फाइनल कॉल का नतीजा क्या होगा, मैं तो वो सोच के परेशान हूँ। अगर तो तसादम इसका नतीजा निकलेगा तो ये मुल्क पाकिस्तान बहुत लंबे अरसे तक सफ़र करेगा, जो इस मुल्क पाकिस्तान के हक़ में बेहतर नहीं। और अगर जुम्मे की शाम 9 बजे अकॉर्डिंग टू दैट हैकर वो बंदा ऑडियोज़ लीक करता है और बहुत से लोगों के चेहरे बेनकाब होते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ क़यामत गुजरेगी इस मुल्क पाकिस्तान की सियासत के ऊपर अगर तमाम बातें पसे मंज़र जो छुपी हुई हैं सामने आ जाए। मेरा सवाल आम आवाम से है, क्या हम इसी तरह गधे बनते रहेंगे? क्या हम इसी तरह सियासत की भेंट चढ़ते रहेंगे? क्या हम इसी तरह इन्हीं सियासतदानों के साथ बेवकूफ़ों की तरह चलते रहेंगे? मियाँ दे नारे वजन दे जी मारो, भुट्टो दे नारे वजन दे जी मारो, इमरान खान के नारे मारें, जो दिला आप करें, लेकिन आप एटलीस्ट आंखें खोल कर रखें। डॉलर वाली बात मैंने आपको बता दी। वो कहते हैं दुआई करें अगर डॉलर 100 पे आ जाए, अल्लाह करे। राना सनाउल्लाह साहब वीडियो और ज़ेरे बहस ना हो, कहाँ लिखा है? जिस दिन इमरान इस्लामाबाद आएगा
उसे जग में बंद करके ढक्कन लगा देंगे, ये औकात में आ जाएगा। राणा साहब, आप मेरे जैसों को तो ढक्कन में बड़े आराम से, जग में क्या, मुझे छोटी सी बोतल में बंद कर सकते हैं। आपके पास जो कलमदान है वो बड़ा ताकतवर कलमदान है। आप किसी को भी जग में छोड़ के आप उसको छोटी सी बोतल में, क्या आप कैप्सूल वाले उस शेल के अंदर भी डाल सकते हैं। मैं उससे कतन नहीं कहूँगा कि आपके पास इख्तियार नहीं है। आपके पास पाक मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तमाम ताकतें आपके पास हैं, लेकिन आप ये मत भूलिएगा, अगर आप इस वक्त ज़बर हैं, कल को आप ज़ेर होंगे और किसी के आगे पेश होंगे। शायद आप मेरी बात समझ रहे हो। जिन लोगों को मेरी बात समझ लगी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। आज की इस नशिस्त में वीडियो लंबी होती जा रही है, बातें बहुत ज़्यादा करने वाली हैं, लेकिन चलें आज हम मुकम्मल करते हैं। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिस शख्स ने इस मुल्क का बुरा सोचा, जिस शख्स ने इस मुल्क का नुकसान किया, जिस शख्स ने इस मुल्क को लूटा, जिस शख्स ने इस मुल्क का दिफा तबाह किया या ख़राब किया, अल्लाह उसकी नस्लें गारत करे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।